अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारी 30 की है। हमारे पास जो है 17 स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला सेशन है तो सो वी आर वेटिंग। अगले सेशन से वी वोंट वेट, तो बी ऑन टाइम। दूसरी बात, आप लोगों में से जिसने GCR ज्वाइन नहीं किया वो जो है GCR ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स और मटेरियल सारा कुछ जो भी है GCR पे अपलोड होगा। सारी कन्वर्जेशन भी वहीं पे होगी। व्हाट्सएप या फेसबुक का कोई पेज नहीं है, ना ग्रुप है। सो आई विल बी कम्युनिकेटिंग थ्रू द GCR। तो बी एक्टिव ऑन योर GCR एंड मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले काम करें, जो स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं अपना ग्रेड मुझे जो है चैट मैसेज में सेंड करें। आपका PF में क्या ग्रेड रहा है इन थ्योरी। स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे अपना ग्रेड PF का चैट मैसेज में भेजें सारे। बेटा ग्रेड कह रहा हूँ, मार्क्स नहीं कह रहा। काइंडली ग्रेड लिख के भेजें। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी सीट पे नहीं है क्या? अभी भी सारे बच्चों ने जो है नहीं भेजा। सारे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? वट एवर योर ग्रेड इज बेटा मुझे सेंड करें। सर मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा A ग्रेड था। जैन बेटा, आपकी आवाज़ पहचानी हुई लग रही है। पहले कोई कोर्स पढ़ चुके हो मुझसे? सर आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में सॉरी PF पढ़ा था और लास्ट सेमेस्टर में ऊप पढ़ा था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में ऊप मैंने पेपर्स नहीं दिए थे। अच्छा हाँ, ठीक है। सबको स्लाइड्स विजिबल है? यस सर। ओके, अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा। अपना नाम कॉल होने पे चैट मैसेज में प्रेजेंट लिख के अपना रोल नंबर लिखें साथ में। प्रेजेंट एंड योर रोल नंबर। जैनुल आबिदीन, गुलरुख खान। बेटा अटेंडेंस कंडक्ट कर रहा हूँ, अपने नाम कॉल होने पे प्रेजेंट लिख के भेजे चैट मैसेज में। जैनुल आबिदीन, गुलरुख खान, दानियाल इफ्तिखार, अमित, शामिर, उसामा रसूल, मुनीम अजीज शेख, सैयदा मरियम, मोहम्मद अली, रमील सिद्दीकी,
आयशा नुसरत, हसनैन रज़ा, मोहम्मद जैन, सैयद दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हुसैन, शाहमीर कमाल, मोहम्मद इर्तज़ा, सादिक अहमद, रोमन भट्ट, मोहम्मद यासिर, सैयद इज़ान, फ़हाद रियाज, मोहम्मद जैद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद अवेज़, मिर्ज़ा सारिम, नमीरा फरहान। जी, सबको स्लाइड्स विजिबल है? कोई एक रिप्लाई कर दे बेटा। यस सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद ऊप आपने अभी तक जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है दैट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। उसमें जो है उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब ऑनवर्ड्स जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहली बात नोट कर लें, आपने अभी तक जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स बनानी थी या जो पढ़नी थी या लॉजिकल प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं वो जो करनी थी वो अभी तक आपने जो जितनी भी कंप्लीट करनी थी आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऑनवर्ड्स यहाँ से आगे कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है जो कि आपको मज़ीद जो है लॉजिकल प्रोग्रामिंग सिखाएगी। प्रोग्रामिंग लॉजिकल जो है सिर्फ और सिर्फ पीएफ में होती है। इसके बाद सारे का सारा जो प्रोग्रामिंग का काम होता है दैट इज़ ऑलवेज अबाउट द स्ट्रक्चर, कि अपने कोड को साफ सुथरा या अलाइन या स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ आप नहीं सीखोगे जो कि लॉजिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। तो ऊप के लिए आपको जो है आपकी पीएफ शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर पीएफ स्ट्रॉन्ग होगी तभी ऊप समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग की कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, कोई चीज़ समझाई नहीं जाएगी। आपने जितनी भी कोर प्रोग्रामिंग पढ़नी थी वो आप पीएफ में पढ़ चुके। इसके आगे कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आप जो है कोर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होंगे उन सब में स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी या तो फिर जो है पैटर्न्स के बारे में बात होगी। तो ऊप इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, कि अपने कोड को स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए, अपने कोड को जो है मेंटेन कैसे रखा जाए। ठीक है बेटा, अभी तक जो कोड करते हुए आ रहे थे उसमें कोई कमांड कहाँ पे डाल रहे हो, किसी कमांड को कहीं पे डाल रहे हो, बहुत सारी लाइंस एक साथ एक पूरे प्रोजेक्ट में आपने बहुत सारी कोड कर दिया था, फिर उसमें अगर कोई चेंजेस करनी होती थी तो इधर उधर ढूंढ ढांड के जो है लाइंस को आप एडिट कर रहे होते थे। या ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोड को स्ट्रक्चर देने के लिए आप क्या बना लेते थे, मेथड्स एंड फंक्शंस। तो मेथड्स एंड फंक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रोसीजर्स कहा जाता है। इसलिए आपके पास जो है आपकी पीएफ जो थी उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते थे, अपने कोड को स्ट्रक्चर देने के लिए आप मेथड्स बना लेते थे या तो फंक्शंस बना लेते थे। लेकिन अब जब ऊप आ गई तो ऊप क्या कहती है कि आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो स्ट्रक्चर्स के सॉरी प्रोसीजर्स के ऊपर आप प्रोग्रामिंग को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग को एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में, कि आप जो भी प्रोग्राम कोड करना चाह रहे हैं उसकी एंटिटीज क्या हैं और उनके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो हमें उनको जहन में रख के काम करना है। पीएफ में आप क्या करते थे, पीएफ में आप जो है जहन में रखते थे कि कौन कौन से मेथड्स बनेंगे, उन मेथड्स को कहाँ कहाँ से कॉल करना है, कितनी बार कॉल करना है, क्या पैरामीटर्स पास करने हैं, दैट्स इट। लेकिन अब जब ऊप आ गई तो ऊप में आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ एंटिटीज, कि इस प्रोग्राम की जो सॉफ्टवेयर जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बात आती है कि यार एंटिटीज क्या होती हैं। एंटिटीज वो होती हैं कि जिस चीज़ को आप प्रोग्राम में कोड करने जा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप प्रोग्राम में कोड करने जा रहे हो, हैविंग अ डेटा, उसका कोई डेटा हो या तो फिर उसकी कोई फंक्शनैलिटी हो, मतलब मेथड या फंक्शन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटिटीज कहेंगे।
ठीक है बेटा। तो ऊप हम क्यों पढ़ रहे हैं, पीएफ हम जब पूरी लॉजिकल प्रोग्रामिंग पढ़ चुके तो अब ऊप पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ऊप तो सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है। तो ऊप के बेटा तीन फ़वायद हैं। पहली कि आपके कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको वो क्या करती है, उसको वो रिड्यूस कर देती है। दूसरा जो है रिड्यूस लाइन ऑफ कोड, आपका जो कोड है उसको छोटा कर देती है। आपको ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप काम पीएफ में 1000 लाइनों में कर रहे थे अब वो आप 500 लाइंस में कर सकते हैं। इसी तरीके से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड क्या कहता है कि आपका जो कोड था उसको जो है अब आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ करने के लिए बार बार जो है कोड रिपीट कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा हो। आप एक ही कोड को जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसकी जो है रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सादिक, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस लेटर। पहले जो है लेक्चर हमारा चल रहा है उस पर फोकस करें। अगर ये जो है कॉन्सेप्ट छूट गए तो इसके बाद पूरा ऊप निकल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो काइंडली फोकस ऑन द लेक्चर्स, वी विल टेक द क्यूरीज लेटर ऑन। ओके। तो अब जब ऊप से हम स्टार्ट करते हैं तो ऊप के अंदर आपके बेसिक दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्लासेस, दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर ऑफ रियल वर्ल्ड और कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज। एंटिटीज अभी मैंने पीछे बताया एंटिटीज क्या होती हैं। तो क्लास की बेटा डेफिनेशन है और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, दोनों को रीड करो, इन दोनों को रीड करें। सर कर ली, समझ में भी आ गई। लेट अदर पीपल डू एज वेल। So 10677 present. ओके। अच्छा जी, क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब एक नक्शा होता है जो कि बताता है कि आप जिन एंटिटीज़ को कोड करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या डेटा रिजाइड होगा, किस किस डेटा को इस्तेमाल करेगा, प्लस उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, मतलब उसके क्या क्या मेथड्स होंगे एंड क्या क्या फंक्शंस होंगे। ओके, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक्चुअल एंटिटीज के इंस्टेंसेस होते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्शन करते हो, जिसके साथ आप डेटा की मैनिपुलेशन करते हो या फंक्शनैलिटीज उनकी यूज़ करते हो। ऑब्जेक्ट्स आपके पास रैम में बनते हैं, क्लासेस आपके पास कोड होता है। उस कोड को देखते हुए जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता, जब भी एक इंस्टेंस बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो राइट साइड पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है। अगर आप ब्रिक्स बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, आपके पास पहले से उसके ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, आप उसमें जो है सीमेंट डालते हो या अपनी मर्ड डालते हो, एंड देन उस ब्लॉक में से आपको एक पूरा, उस जो ब्लॉक है उस केस में से आपको एक पूरा ब्लॉक बना हुआ मिल जाता है। तो एग्जांपल आपकी क्लासेस की क्या होगी, ऊपर जो केसिंग है जो कि स्ट्रक्चर बताती है कि एक ब्लॉक कैसे बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्लासेस। और उस क्लासेस से निकल के जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना है, उस एक्चुअल इंस्टेंस बना है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है?
नो सर। रेस्ट ऑफ द क्लास क्या स्टेटस है सबका? सारे सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करें इन चैट। चैट मैसेज में सारे रिप्लाई करो बेटा। ओके क्लासेस आपके पास जो हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चरल कोड। आप अपने कोड में डिफाइन करते हो कि जब भी एक इस एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, मतलब क्या क्या उसमें डेटा होगा और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी। उसको हम क्या कहते हैं? क्लासेस। अब उन क्लासेस को देख के जब आपका कंपाइलर आपके इंस्टेंसेस बनाता है रैम के अंदर, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कराते हैं। और दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो कि मैं बता सकता हूँ। अब आई होप क्लियर है। अच्छा, एंटिटीज जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, एंटिटीज जो हैं बेटा आपके पास, दोज आर द थिंग्स जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोड करते हो और जिसका कोई ना कोई डेटा होता है या कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, तो वो क्या कहलाता है? एंटिटी। आगे चलें, अब क्लियर है सबको? जी क्लास बेटा रिप्लाई करते जाओ साथ में चैट के अंदर। ओके बेटा, आस्किंग अबाउट दोज स्टूडेंट जिन्होंने सवाल किया था वो रिप्लाई नहीं कर रहे। जिन्होंने बेटा सवाल किया था, अब क्लियर है? ओके अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं सॉफ्टवेयर की। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ एम एस पेंट। एम एस पेंट आई होप सब ने यूज़ किया होगा। ठीक है, पेंट आपका जो होता है विंडोज़ का, एम एस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एम एस पेंट बनाने जा रहे हो तो उसमें एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा? कोई कोई मुझे एग्जांपल्स आप बताएं। स्क्रीन पे जो सर ब्रुश होता है। जी एक मिनट, जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखे बगैर बताएं। उसमें जो चीज़ें उसको हटा दें, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर पेन होता है। पेन होता है, चलो। और सर शेप्स होती हैं। शेप्स होती हैं, ठीक है। और सर उसके अंदर इमेज को कलर्स होते हैं। एडजस्ट किया जा सकता है। कलर्स होते हैं, कलर पिकर होता है। कैनवस होता है, कलर पिकर टेक्स्ट होता है। एडिटर होता है। चलो टेक्स्ट एडिटर होता है, और ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर द एंटिटीज ऑफ माई एम एस पेंट। अभी आपने खुद ही ने जो है मुझे एंटिटीज बताई कि क्या कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं एम एस पेंट के अंदर। तो आई होप अब आपको एंटिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब स्क्रीन पे आपके पास जो है कुछ एंटिटीज हमने देखी हैं, नोट की हुई हैं। अब इन एंटिटीज़ को देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या क्या डेटा और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आ सकती हैं। तो सब पहली रो में आपके पास एंटिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इरेजर, ब्रश, टेक्स्ट, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, अब हर एक एंटिटी का क्या डेटा होगा वो सेकंड रो में लिखा हुआ है। तो इरेजर के अंदर आपको किस डेटा की ज़रूरत होती है? तो उसमें आपको विड्थ पता होनी चाहिए कि मेरा जो इरेजर है उसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। इसी तरीके से ब्रश के बारे में अगर बात करें तो उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे? उसके डेटा मेंबर्स विड्थ होगा और कलर होगा। विड्थ इंटीजर में दी जाएगी और कलर जो है वो स्ट्रिंग में बताया जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट की बात करें तो उसकी साइज़ क्या होगी, कलर क्या होगा और फॉन्ट क्या होगा। स्क्वायर की बात करें तो उसकी विड्थ कितनी होगी और उसका कलर क्या होगा। इसी तरीके से सर्कल की बात करें तो उसकी विड्थ क्या होगी और कलर क्या होगा। तो ये तो इसके डेटा मेंबर्स हो गए। ठीक है, डेटा मेंबर्स क्लियर हो गए सबको? यस सर। ओके अब आ जाते हैं फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर। फंक्शनैलिटीज़ बेटा थर्ड रो में डिफाइन की हुई हैं। तो इरेज़र का क्या फंक्शन हो सकता है? जी क्लास, इरेज़र का क्या फंक्शन हो सकता है?
सर स्क्रीन पे जो भी चीज होती है वो उसको रिमूव कर देता है। एग्जैक्टली, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इरेज करना। ठीक है, इरेज, तो हमने उसके फंक्शन को नाम क्या दिया है, इरेज। उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ब्रश जो है उसकी क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, ड्रॉ करना। टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी राइट करना, स्क्वायर की फंक्शनैलिटी ड्रॉ करना, सर्कल की फंक्शनैलिटी ड्रॉ करना। तो दीज आर माई एंटिटीज, और इनका जो है मैंने डेटा मेंबर्स और जो है मैंने फंक्शनैलिटीज ऐड हियर कर ली, मैंने निकाल ली। ठीक है, अब पेपर पे मेरे पास जो है एंटिटीज का पूरा नक्शा मौजूद है। अब जब अगर इन एंटिटीज के नक्शे को देखते हुए मैं सी शार्प को कोड कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। यस सर। ये जो मैंने पेपर पे जो स्लाइड पे मैंने ये जो काम किया, एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया, उसके डेटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी फंक्शनैलिटीज को मैंने जो है आइडेंटिफाई किया है, तो अब अगर इसको मैं सी शार्प में कोड कर दूं तो ये मेरी क्या बन जाएंगी, क्लासेस बन जाएंगी। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू एन एग्जांपल। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, अजान के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। तो हमारा सेशन भी जो है 2 मिनट 1.5 मिनट का रह गया है, उसके बाद जैसे ही क्लोज होता है वी विल ज्वाइन बैक एंड वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक GCR गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करो। उसका कोड जो है आपके LMS में भी मौजूद है और आज के टेक्स्ट में भी मैंने उसको सेंड किया है। GCR को ज्वाइन करें, सारी कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू ही होगी, सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, सारा कुछ वहीं पे आएगा। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप का या व्हाट्सएप या फेसबुक का कोई भी ग्रुप नहीं होगा। तो यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड बी ऑन योर GCR को फॉलो करते रहें।